माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उसका जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के बिल्कुल विपरीत और भ्रामक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नगर निगम सहारनपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां सीमा विस्तार में सम्मिलित की गई थी। वहां पर ना तो सड़कें हैं, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी वहां पर है, जिसमें जो आउटर के 32 गांव और कॉलोनियां थी, जिनमें रसूलपुर, रमजानपुरा, एकता कॉलोनी, गणपति कॉलोनी, दानिश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, विश्वास नगर, कैलाश विहार, काजीपुरा, इनाम कॉलोनी आदि हैं। और कई बार मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र दिया, कई नियमों के अंतर्गत सदन को भी अवगत कराया। और जब माननीय अध्यक्ष जी, वहां की स्थिति ये है कि जो 32 गांव और ये कॉलोनियां नगर निगम में शामिल की गई थी, जिनमें मेरा भी नगर निगम का आधा क्षेत्र आता है, 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जिनका वो आता है। वहां के लोग इतना परेशान है, उनकी हालत इतनी दयनीय है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। जहां रमजानपुरा में प्राइमरी स्कूल है, कुछ सड़क तो हमने अपनी निधि से बना दी थी, लेकिन आगे की जो सड़क है घुटनों तक पानी वहां रहता है। बार बार नगर निगम से बुलाया जाता है मशीनों को पानी निकलवाने के लिए। वहां के लोग इतना परेशान हैं। जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए सहारनपुर आए थे, मैं उस बैठक में मौजूद था। मैंने उनके सामने ये समस्या रखी थी और मुझे जो जानकारी है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी इसको शामिल किया था और मैं कई बार माननीय मंत्री जी से पर्सनल मिलकर भी इस समस्या से अवगत कराया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पिछले 1 वर्ष से जो वहां विकास कार्य थोड़े बहुत हो रहे थे, उन 32 गांवों को जिनको शामिल किया गया था, जो ग्राम पंचायत का अस्तित्व खत्म करके जो ग्राम निधि आती थी, वहां का जो स्टाफ था उसको खत्म करके वहां पर नगर निगम का ये हुआ था, उसमें वहां पर नगर निगम से ये आदेश जारी किया गया कि ये आउटर की जो कॉलोनियां हैं ये अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। 1 साल से वहां पर ना कोई सफाई है, वहां तरह तरह की बीमारियों ने जन्म ले लिया। लोगों को हेपेटाइटिस सी, कैंसर और लीवर जैसी गंभीर बीमारियां हो गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नगर निगम सहारनपुर के जो 32 गांव हैं और आउटर की कॉलोनियां हैं, उनमें पेयजल आपूर्ति, बदहाल सड़कें, जल निकासी और सफाई के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज देंगे? क्योंकि कई बार नगर निगम द्वारा यहां पर बना करके एस्टीमेट भेजा गया और स्पेशल पैकेज की मांग की गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा में अगर शामिल है तो उस घोषणा को कब तक आप पूरा करा देंगे? दूसरा, जो सम्मिलित 32 गांव हैं, जो नगर निगम द्वारा आदेश दिया गया अवैध कॉलोनी, उनको बता दिया गया वो गांव कैसे अवैध हो जाएंगे, और उन आउटर की कॉलोनियां जिनको शामिल किया गया नगर निगम के में सीमा विस्तार के लिए, वो कैसे अवैध हो जाएंगे, तो उनका संज्ञान आप लेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। और गलत जानकारी, जितनी भी माननीय मंत्री जी द्वारा जो जानकारी आई है वो गलत है और भ्रामक है। गलत जानकारी देने के लिए क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर एक भी काम नहीं हुआ है। चलिए, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न जो है, मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वयं एक बार फिर से पढ़ लें। प्रश्न में कहीं भी सहारनपुर के 32 गांवों का उल्लेख नहीं है माननीय अध्यक्ष। जो प्रश्न पूछा गया है उसी का जवाब दिया गया है। इससे ये कहना
कि ये प्रश्न गलत है, जवाब गलत है या भ्रामक है, एकदम अनुचित है। मैं चाहूँगा कि इसको उसी दृष्टि से देख लिया जाए। रही बात सीमा विस्तार की, जवाब आ जाए। रही बात सीमा विस्तार की, हमने लिखा है, अब जवाब आ जाए। हम बता रहे हैं लगा है तो उसको कि माननीय सदस्य ने जो सहारनपुर की, उसमें भी विशेष रूप से 32 गांवों की जो बात किया, मैं इतनी बार इनसे चर्चा हुई है कि मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें जबानी याद हो गई है माननीय अध्यक्ष। तो इनका जो सहारनपुर का विस्तार और उसकी जो गठन हुआ निगम का 2009 में हुआ है, और मुझे आश्चर्य ये होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मान सकते हैं 12 से 17 तक तो आपको ही करना था, 9 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 आया, नहीं समय कम नहीं है, पर्याप्त है, तो आपने कर लिया होता। अब रही बात आपने पूछा है, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे उत्तर आपने पूछा है कि सहारनपुर में क्या हो रहा है और पूरे राज्य में क्या हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमने जवाब में लिखा है कि 2017 के बाद जो विस्तारित हमारे निगम या निकाय हैं, उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड, माननीय अध्यक्ष जी, एक योजना बनाई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। वो बना करके हमने सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ के काम अनेक निगमों में, अनेक निकायों में हम लोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 22-23 में जो कुल निर्गत राशि थी 483 करोड़ रुपया इस योजना के तहत विस्तारित, उच्चीकृत या नवसृजित निकायों में हम लोगों ने दिए हैं। 23-24 में माननीय अध्यक्ष जी 497 करोड़ दिए गए हैं, और इस वर्ष जो है 24-25 में 1138 करोड़ दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 22 से 25, जब से योजना शुरू हो गई, पिछले 3 वर्षों की हम बात करें तो ऐसे नव विस्तारित, उच्चीकृत या नवरचित हमारे नगर निकायों में कुल लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं हम लोग जो है अमल में ला चुके हैं। रही बात माननीय सदस्य के 32 गाँव की, इनकी चिंता स्वाभाविक है, मैं उसका सम्मान भी करता हूं, उनके क्षेत्र में है। तो लेकिन बहुत सारे काम, मैं अब पढ़ने जाऊंगा तो बहुत विलंब होगा, लेकिन बहुत सारे काम इन 32 गाँवों के उदाहरण के रूप में बता दिया ना, आपके गाँव ले रहे हैं। उदाहरण के रूप में 32 गाँव में माननीय अध्यक्ष जी 13,384 प्रकाश बिंदु स्थापित है। पेयजल आपूर्ति के लिए 30 और 12.5 क्षमता के कुल 84 नलकूप अधिष्ठापित किए गए हैं, और उसमें जो है 823 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, जिसपे 13 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा। क्यों सुन तो लीजिए, आपके यहाँ की जनता भी सुन रही होगी तो अच्छा रहेगा, आपने इतना काम करवाया है। उसी प्रकार अमृत 2 योजना के तहत संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति हेतु लाइन 66.10 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन डाली गई है, 9 ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं, 20 नए नलकूप बनाए गए हैं। सड़क व जल निकासी के उचित व्यवस्था के लिए पिछले कुछ ही वर्षों में 93 करोड़ रुपए की लागत से 863 निर्माण कार्य पूर्ण करा दिए गए। ये आपके 32 गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे आप ही ने पूछ के पंगा लिया ना, सुनो फिर पूरी बात। कार्रवाई करेंगे जो दे रहे तो। और सर दूसरा, जिन योजनाओं को ये बता रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ उन 32 गाँव को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से काम कराए गए हैं, जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। और साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 18 वाहन वहां दिए गए हैं। गलत कूड़ा उठाने के लिए गलत जानकारी का एक नियम है, उसमें लिख के दीजिए। सफाई श्रमिक वहां तैनात हैं, और संपूर्ण व्यवस्था जो है वो हो रही है। फिर भी मैं अध्यक्ष जी, विनम्रता के साथ माननीय अध्यक्ष जी को, अगर कोई सुझाव होगा, कोई होगा तो उसको हम लोग आगे आश्वासन हो गया। और क्या दिए टैक्स दे रहे हैं, उसको जरूर दिखवा लें। वो उन योजनाओं का लाभ जो बता रहे हैं उस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है, जानकारी बिल्कुल गलत है। क्रिया का विषय है तो अवैध होता है, उसमें फिर भी
जन सेवा के लिए हम लोग अवश्य उसमें कुछ काम करते हैं, लेकिन आप सबको अवैध कॉलोनियां बसाने का प्रशय और प्रेरणा न दीजिए तो अच्छा रहेगा।